गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सूचना आयोग। ये इसकी एक टैगलाइन भी है, सूचना के अधिकार का सुदृढ़ीकरण। अब जो भी है हिंदी में ये, तो बेसिकली अगर इसे आप रिलेट करोगे ना, डायरेक्ट आप आरटीआई से रिलेट कर दो इस चीज़ को, राइट टू इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब देखो, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले जहां इंफॉर्मेशन की बात आएगी तो आप इसको एज इट इज़ याद रखना कि ये इंफॉर्मेशन कमीशन मतलब आरटीआई। आरटीआई कब आया? 2005 में। तो ये पूरा एक कमीशन हमने सेटअप किया था इन 2005, ठीक है, दैट इज आरटीआई एक्ट 2005। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि ये हमारे संविधान में किसी भी आर्टिकल में गिवन नहीं है। आप कोई भी आर्टिकल उठा के देख सकते हो। तो ये कैसी है? स्टैच्यूरी बॉडी है। मतलब क्या? इसे पार्लियामेंट ने एक एक्ट से बनाया है, ठीक। तो इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ ए स्टैच्यूरी बॉडी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत यूपी पीएससी, स्टेट लेवल पीएससी मिलते हैं, यूपीएससी में मिलते हैं कि भैया ये बताओ, एक लाइन आ जाएगी कि सीआईसी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ट्रू और फॉल्स। असर्शन रीजनिंग में 1 2 3 बोथ ट्रू, 1 2 3 2 3 2, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ये लाइन वाइज आ जाएगा, आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको नहीं पता होगा कि ये स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। इसमें पूरी क्रिकेट टीम होती है, 11 लोग होते हैं इस कमीशन के अंदर। ये मज़ेदार बात है। सीआईसी इज हेडेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। उसके साथ 10 और इंफॉर्मेशनल कमिश्नर होते हैं। तो 1 + 10 की एक क्रिकेट टीम होती है, इसमें 11 लोग होते हैं, ठीक है। अब सीआईसी जो होता है उसका ऑफिस कितना होता है? सिंपल टेन्योर है, 5 साल का ऑफिस होता है। किसका? सीआईसी का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस कितना होता है? 5 साल का होता है। अब देखो, कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी। एक कमेटी बनी हुई है, जैसे आपने एनएचआरसी में देखा था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उसमें भी एक कमेटी थी जिसमें हम 1 + 4 + 4 मेंबर्स हुआ करते थे। 1 में कौन था? सीजेआई था, 4 में हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट का जज, और 4 में नेशनल कमेटी फॉर माइनॉरिटी, वो हमने एनएचआरसी में देखा था। उसमें भी एक कमेटी बनी होती थी, ठीक है। तो ऐसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी क्या होता है? कमेटी है जो इन लोगों को अपॉइंट करेगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, कहाँ पे? लोकसभा में, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम, ठीक है। तो इसमें कोई भी एमपी एमएलए नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है कि एमपी एमएलए नहीं होगा? मतलब ये है कि यूनियन कैबिनेट में सारे एमपी मिनिस्टर थोड़ा ना बनते हैं, तो कोई एमपी नहीं हो सकता है इसमें, ये ध्यान रखना है। कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, जिसमें कौन कौन होते हैं आपके? ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम। देखो, इस तरह की कमेटी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि अब कमेटी में कौन कौन लोग थे, बताइए आप जरा। तो आप कैसे बताओगे? आपके दिमाग में कहाँ कहाँ से चीज़ आएंगी? इतनी सारी कमेटीज़ हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे नॉमिनेट कौन करता है? पीएम। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। और याद रखना है, इसमें कोई भी एमपी एमएलए नहीं होगा। भूल से भी टिक नहीं कर देना है एमपी एमएलए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, हमने पहले भी पढ़ लिया था, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है? तो नहीं, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, सीआईसी का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे भूलना नहीं है कि भैया सीआईसी का रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ठीक। सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सीआईसी, वो किसके बराबर होती है? सीईसी के बराबर। मतलब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसकी सैलरी किसके बराबर होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है, ये याद रखना है, ठीक। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी भी हमारी इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर होती है। तो कुल मिला के सीआईसी का जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, सीआईसी का जो सैलरी का स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की तरह है। इसको हमें याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि भैया किसकी तरह है, किसी सैलरी किस हिसाब से मिलती है। तो हमें याद रखना है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के हिसाब से। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि ये ऑफिस 5 साल के लिए होल्ड करता है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल के लिए होल्ड करता है। तो हमें ये चीज़ को याद रखना है, CIC का ऑफिस सिर्फ 5 साल के लिए चलता है, ठीक है, याद रखना है। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी होते हैं ना, उनको ऑफिस ही 5 साल के लिए चलता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। अब इसके बाद आता है CIC को ध्यान रखेंगे, CIC जो होता है वो एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन वो क्या बन जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, मतलब एक तरीके से हम वैसे रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि वो फिर से इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाएंगे, लेकिन हाँ वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 ऑफ द RTI Act 2005 प्रोवाइड दैट CIC एंड IC शैल ए पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ। इन लोगों को सोशल सर्विस, टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कभी कभी सेक्शन आ जाता है, किस सेक्शन में ये चीज़ गिवन है, इसीलिए मैं 2 बार लिखी है लाइन। सेक्शन 12(5) ऑफ द RTI Act 2005 में ये चीज़ गिवन है, ठीक है। इससे ज़्यादा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले ये RTI Act 2005 ये एक स्टैचुरी बॉडी है, इसमें पूरी 11 लोगों की क्रिकेट टीम होती है, जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के ऊपर भी एक कमेटी लगी होती है, कमेटी में PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा में, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है नॉमिनेटेड बाय PM। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है नॉमिनेटेड बाय PM, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और इसमें बस ये ध्यान रखना है कि MP MLA नहीं होते हैं। CIC हो चाहे IC हो रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो रीअपॉइंट हो सकते हैं एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इनकी सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सैलरी के बराबर होती है, ये याद रखना है, ठीक। और ये RTI एक्ट कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 12(5) ऑफ द RTI एक्ट, वो 12(6) कर देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखना, ठीक। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।